रांची नगर निगम के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आज शपथ ग्रहण समारोह है। समाहरणालय भवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। बता दूं कि शपथ ग्रहण को लेकर डीसी रांची ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण पत्र भेज दिया है और सबसे पहले मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। शपथ ग्रहण के बाद डिप्टी मेयर के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसमें पार्षदों के बीच मतदान होगा। इस चुनाव में बीजेपी समर्थित वार्ड 31 के पार्षद नीरज कुमार और महागठबंधन की ओर से वार्ड 25 की पार्षद सुषमा राज आमने सामने होंगी। वोटिंग के बाद विजेता उम्मीदवार को डिप्टी मेयर घोषित किया जाएगा और वहीं बुंडू नगर पंचायत के अध्यक्ष और वार्ड सदस्य का शपथ ग्रहण समारोह भी रांची समाहरणालय के ब्लॉक ए में होगा। समर्थकों की भीड़ को देखते हुए सदर एसडीओ ने समाहरणालय भवन परिसर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बड़ी खबर जहां आज रांची नगर निगम के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह होना है। आज समाहरणालय भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण को लेकर डीसी रांची ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आमंत्रण पत्र भेजा और सबसे पहले मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा। और खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, रांची में आज नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का और जो मेयर है उनका आज शपथ ग्रहण समारोह होना है और उपमहापौर का भी चुनाव होना है। ऐसे में क्या कुछ है पूरी जानकारी अंजनी? देखिए, रांची नगर निगम के लिए हम कह सकते हैं कि आज शहर की जो सरकार है वो पूरी तरह से कार्य प्रणाली में आ जाएगी क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है। लेकिन इन चीज़ों में यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि रांची का डिप्टी मेयर कौन होगा। तो डिप्टी मेयर के लिए जो पॉलिटिकली जो रेस है उसमें दो नाम हैं। एक का यदि हम बीजेपी की तरफ से बात करें तो उसमें नीरज कुमार आगे हैं और यदि महागठबंधन की बात करें तो सुषमा राज आगे हैं। लेकिन कौन जीतेगा ये तमाम चीज़ें पर्दे के पीछे है। लेकिन जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं महागठबंधन इसमें पूरी तैयारी कर ली है और जो आंकड़े बता रहे हैं 34 जो वार्ड पार्षद हैं वो महागठबंधन के तरफ इशारा कर रहे हैं और उसके अलावा जो लेफ्ट जो तमाम जो बचे हैं वो बीजेपी के तरफ है। लेकिन ये तमाम चीज़ें सूत्रों के हवाले से खबर के तौर पे हम कह सकते हैं। लेकिन जब वोटिंग होगी तो डिप्टी मेयर कौन होगा वो फाइनल उसी समय पता चलेगा। लेकिन हम इस वक्त रांची नगर निगम के बाहर हैं और थोड़ी रांची नगर निगम की आपको तस्वीर दिखाते हैं। आज जो है इस भवन को 53 वार्ड पार्षद मिलेंगे, मेयर शपथ लेंगी, डिप्टी मेयर शपथ लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आज शहर की जो सरकार है उसका गठन हो जाएगा, वो पूरी तरह से काम करने लगेगा और तमाम लोगों को इंतज़ार था। तो आप देखेंगे ये जो भवन है ये जो खूबसूरती है आज इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी क्योंकि 3 वर्षों से एक तरह से हम कह सकते हैं सन्नाटा पसरा था और अब जो है सन्नाटा ख़त्म होने वाला है। और यहाँ 53 जो वार्ड पार्षद हैं उसी में एक डिप्टी मेयर बनेगा। कौन बनेगा ये अब जो है कुछ देर ही बचे हैं, कुछ देर के बाद यहाँ पता चलेगा। तो शहर की जो सरकार है उसको लेकर यहाँ पूरी तैयारी भी कर ली गई है। लेकिन अब आने वाले समय में शहर का जो विकास होगा वो बेहतरीन तरीके से हो सकता है। श्रेया जी अंजनी, तो आज शहर को अपनी सरकार मिल जाएगी और पूरी तरीके से कार्यरत होगी। साथ ही अगर बात कर ले तो बुंडू नगर पंचायत के अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह भी रांची के समाहरणालय परिसर में होना है। अंजनी, भी तमाम जो चीज़ें हैं वो रांची में होंगी और ये लगभग जिस तरह से समय बताया गया है कि 10 बजे के 10:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी। तो बुंडू के लिए भी बेहद ख़ास दिन है और रांची के लिए भी बेहद ख़ास दिन है क्योंकि दरअसल 3 वर्षों से रांची में मतलब हम कह सकते हैं कि वार्ड पार्षद नहीं थे, मेयर नहीं थे।
तो पूरी तरह से सब चीज़ रुकी हुई थी। लेकिन अब जब सभी चीज़ों का समय अब नज़दीक आ गया है, तो अब जो शहर की जो रफ्तार है, जो प्रगति की रफ्तार है, वो बेहतरीन होगी। लेकिन इसमें सरकार के साथ मेयर और डिप्टी मेयर को तालमेल करते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तमाम वोटरों ने जिन्हें चुना है उनसे ये उम्मीद भी करेंगे कि अब शहर हमारा रांची शहर जो है खूबसूरत हो। रांची शहर में जो तमाम तरह की जो समस्याएं रही हैं उसका निष्पादन जल्दी हो, और कई तरह की जो समस्याओं से लोग 53 वार्ड में परेशान रहते थे, अब तमाम चीज़ों का पटाक्षेप होगा। आप उसमें देखेंगे सड़कें नहीं हैं, नालियों की बेहतरीन व्यवस्था नहीं है, कई इलाकों में अभी भी पीने की पानी की मुकम्मल जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है, कई इलाकों में फॉगिंग नहीं होती है, मच्छरों का प्रकोप है, तो कई अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। लेकिन अब गर्मी का दिन आने वाला है और गर्मी में सबसे पहली प्राथमिकता होगी पीने का पानी, क्योंकि कई इलाकों में जो है ग्राउंड लेवल में जो वाटर है वो काफ़ी नीचे चला जाता है, और वैसे में जो पीने की पानी की जो समस्या है उससे इन तमाम लोगों को एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत होगी। श्रेया। जी अंजलि, तो फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज देखिए रांची शहर को उसकी शहर की सरकार मिलने वाली है, और उम्मीद जताई जा रही है कि शहर की सरकार मिलने से जो प्रगति की गति धीमी हो गई थी अब उसे एक रफ्तार मिलेगी और रांची में विकास का कार्य और तेजी से बढ़ेगा। फिलहाल इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।